आके मुझे बताया कि शंकर उस कमरे में घायल पड़ा है और मैं बिना सोचे समझे दौड़ते हुए चली गई। बस इतनी गलती थी मेरी। रमा, तुमने बताया है मुझे ये सब। बस करो अभी रोना। मैं जानता हूं कि तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, लेकिन सबकी नजर में मैं चरित्रहीन हो गई। सबके लिए मैं बुरी बन गई। लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? तुम रोना मत। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, सब लोगों से हमें क्या लेना देना है। मैं जानता हूं ना कि तुम कितनी अच्छी हो और कितनी सच्ची हो, और मैं ये भी जानता हूं कि ये सब लोग सिर्फ इसीलिए ये कर रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से तुम परेशान हो जाओ और रोने लगो। बस यही इरादा है इन लोगों का। लेकिन रमा, ये समय इस तरह से रोने का नहीं है, हिम्मत से काम लेने का है। काम पर चलते हैं। अब की जगह कोई और होता तो मैं सब कुछ खो देती। मैं आज बर्बाद हो जाती। कोई ऐसे कैसे कर सकता है एक स्त्री के साथ? लेकिन कोई और नहीं है ना मेरी जगह, मैं ही हूं ना। अब बस हो गया ये सब, काम पर चलते हैं। रमा, तुम्हें पता है ये सब लोग बार बार ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसों से इनकी ये सोच है कि एक स्त्री हमेशा कमजोर होती है। लेकिन तुम्हें यही साबित करना है रमा कि रमा कमजोर नहीं है। चाहे जो हो जाए, कमजोर नहीं है। फिर से रोने लगी हो तुम। चलो, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे काम की जगह पर तुम्हें छोड़ता हूँ और वहां से मैं काम पर जाता हूँ। उठो, आ जाओ। देखो जीजा भाई, सास हो तुम, बहू तो तुम्हारी तुमसे संभल नहीं रही। कम से कम उसे सजा ही ऐसे दो ताकि उसे सबक भी मिले और लोग भी तुम सब पर थूके ना। देखिए, ना तो मैं उसकी सास हूं, ना वो मुझे समझती है और ना ही सुनती है। सास और जेठानी की सुनती तो ऐसे आवारा थोड़ी बन जाती। देखिए, रमा ने कोई गलत काम नहीं किया है जिससे आप सजा देने की बात कर रहे हैं। जाइए, सब लोग अपने अपने घर चले जाइए। आपके मोहल्ले में हमें भी रहने का शौक नहीं है। बस एक बात याद रखना, रमा ऐसे भटकती हमें दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि गंदा पानी जहां जहां से भी गुजरता है ना, बास ही मारता है। चलो भाइयों, चलो। सुना आपने? गंदा पानी कहकर गए हैं। कम से कम अभी तो समझाइए और सोचिए कि इस मुसीबत से कैसे निपटना है। तुझसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? तू भी तो इन्हीं की भाषा बोलेगी ना। गंदा पानी को अगर गंदा पानी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? और चाल वालों, वो गंदा पानी हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेगा। इसका तो कुछ ना कुछ अच्छा से हिसाब किताब करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाल में और भी बहु बेटियां रहती है। उस पर इसका असर कैसा पड़ेगा? मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूं, निकल लूंगा।
तमाशा देखिए। आइए 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 तमाशा देखिए। ये मेरा दोस्त है, अपने आप को जितना भी मारे उसे चोट नहीं लगती है। आइए आइए तमाशा देखिए, आइए। क्या बात है रमा, शंकर मिला? नहीं काकी, आपके बेटे ने शंकर के नाम पर मुझे जानबूझकर वहां बुलाया और फिर क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? साधु ने कुछ किया? बताओ रमा। जब मैं यहाँ से भागकर उस कमरे में गई तो मैं शंकर को ढूंढ रही थी। दीदी, शंकर वहीं है। शंकर, शंकर, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बदनाम कर कर छोड़ दूंगा। तब तक तुम इस कमरे में बंद रहो, जब तक लोग बाहर इकट्ठा नहीं हो जाते। इन्होंने मुझे चल से यहाँ बुलाया। अरे पकड़ी गई तो चाहे कुछ भी कह लो। पति के होने के बाद ही बंद कमरे में गैर मर्द के साथ पकड़ी गई। इन्होंने सबके सामने मुझे बदनाम किया। लेकिन उस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता है, बस ये बहुत परेशान थी इसलिए मैं इसे यहाँ लेके आया। ये अपना काम करेगी और मैं भी काम पर जाता हूँ। जाओ। रमा, हम अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगते हैं। नहीं काकी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ रमा। तुम ही हो ना भीमराव? जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देखना था कैसे आदमी हो जो अपने पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ एक कमरे में पाने के बाद भी गुस्सा नहीं आया, खून नहीं खोला। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसी पत्नी का गला घोट देता। लेकिन आप नहीं है ना मेरी जगह। लेकिन हम तो अपनी जगह है ना, और हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। क्या कर रहे? क्या कर रहे हैं? ऐसे कायर को रोज पत्थर से मारना चाहिए। चलो रे। आपको चोट आई है, आपको दर्द कर रहा होगा, अब घर जाके आराम कीजिए। कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम काम करो। मैं कह रही हूँ ना, आप घर जाके आराम मैंने कीजिए। कहा ना रमा, कुछ नहीं हुआ है मुझे। रमा, तुम दोनों को घर चले जाना चाहिए, नहीं तो बाहर ऐसे लोग पत्थर फेंकते रहेंगे। जाओ जाओ रमा। काकी, ये ऐसे पत्थर मैंने बचपन से झेले हैं, इनसे डर के क्या घर जाना। रमा का ख्याल रखना, चलता हूं। कमाल,
कमाल कर दिया साधव तुमने, बहुत शानदार काम किया है। बस उन समाज वालों के सामने भीमराव ने कानून की धमकी दी थी और सब रुक गए। लाठी डंडा ले रमा को समाज से निकाल देते तो मजा आ जाता। आएगा, मजा भी आएगा और मजा आएगा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। नरोत्तम जी, आप तो उस भीमराव के साथ कॉलेज में पढ़ते थे ना? आपकी और उसकी पुरानी दुश्मनी है। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आखिर ये भीमराव किस मिट्टी का बना है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पत्नी के बारे में लोग क्या क्या बातें करते हैं। अगर कोई मेरी पत्नी को चरित्रहीन कहे तो मैं मेरी पत्नी का खून कर दूं। सही कहा। किसी की चरित्रहीन पत्नी को जीने का कोई अधिकार नहीं होता है साधव। पुरंजन, आज हमने कल से ज्यादा पैसे कमाए हैं। लेकिन राम जी, ये काम करके पैसे क्यों कमाना? मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि हम दूसरा कोई काम ढूंढते हैं, वो काम करेंगे। पुरंजन, भावुक मत हो। हम काम ढूंढ रहे हैं ना। कोई काम मिल जाएगा तो ये काम छोड़ देंगे, लेकिन जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक यही काम करते हैं। वैसे अब तुम्हें पैसे गिनने की जरूरत नहीं है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे घर में टकसाल खुल गया है, नोट छापो, मजे करो। कहाँ चिल्लर गिन रहे हो? अब साफ साफ कहिए ना, आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी बहू ने पैसे कमाने के लिए समझौते करना शुरू कर दिए हैं, अब कमी थोड़ी रहेगी। बकवास बंद कीजिए। ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? आपकी बहू गैर मर्द के साथ बंद कमरे में पकड़ी जाए तो ठीक, और वही बात हम बोल दें तो बेशर्म। रमा, 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 आ रहा हो रमा? राम जी, तुमको भी पता चल गया क्या? हाँ? हितेश भाऊ, लग तो रहा है। रमा, आ रहा हो। राम जी भाऊ, शांति से काम लो, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। राम जी भाऊ, इसमें रमा की कोनो गलती नहीं है। रमा, रमा, जी बाबा। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया ताकि मैं सबके सामने तुम्हें सवाल पूछ सकूं। सही सही जवाब देना। पूछिए, अच्छे से पूछिए इसे। आज इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम भले ही छोटी जात के हो, भले ही गरीब हो, लेकिन हम पर कभी चरित्रहीनता का दाग नहीं लगा था। पूछिए। रमा, सही सही बताना, झूठ मत बोलना। तुम ठीक तो ना बेटी? इन सब लोगों ने तुम पर जो आरोप लगाए हैं उससे तुम परेशान तो नहीं हो ना? तुम किसी तरह की ग्लानि में तो नहीं हो ना?
रमा, क्या पूछ रहे बाबा? जवाब दो। मैं ठीक हूँ बाबा, और इसीलिए ठीक हूँ क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे आपके जैसे ससुर मिले और इनके जैसे पति। जिन्होंने मुझसे सफाई नहीं मांगी, बल्कि ये जानना चाहे कि मैं कैसी हूँ। मैं ठीक हूँ बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। बस बेटी, यही जवाब चाहिए था, और ये जवाब सबके सामने चाहिए था, ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरी बहू, मेरा बेटा और मुझे आपकी मनगढ़ंत बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रमा मेरी बेटी की तरह है, इसके बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भी जब से रमा को जानत है ना, उसका चरित्र बहुत अच्छा है, इसलिए हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ते कोई कुछ भी बोले। जाइए यहां से और जो करना है कीजिए, लेकिन दोबारा इस मसले पर कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप तो चले जाएंगे सुबह, लोग आकर हमें सुनाएंगे जैसे आज सुना कर गए हैं। पूछ कर गए हैं मुझसे कैसी सासू है, क्या जवाब दूं? बोलिए ना। तो उन लोगों से कहना चाहिए था ना, 10 दिन पहले ही हमारे घर का बंटवारा हो चुका है। अब वो पड़ोसी है, वो कुछ भी करे, हमें उससे क्या लेना देना? पर पापा नहीं रख सकते हम ऐसे पड़ोसी। लक्ष्मी, चिल्ला क्यों रहे हैं आप? सुबह आप भी चले जाते हैं, जवाब हमें देना पड़ता है, ना कि आपको। पापा नहीं पसंद है हमें ऐसे पड़ोसी। लक्ष्मी, पसंद नहीं है तो जवाब मत दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अपनी जबान से इतना जहर उगलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो अंदर। सही है, हमें भी ऐसे पड़ोसी नहीं चाहिए। सही कह रहे हैं हितेश बाबू, अगर ऐसे पड़ोसी हमारी चाल में रहेंगे तो हमारी बहू बेटियों पर बुरा असर पड़ेगा। राम जी, एक एहसान करो, एक एहसान कर दो हम चाल वालों पर। जैसे तुमने भीम और रमा को घर में बांट के रखा है ना, वैसे ही भीम और रमा को इस चाल से बाहर कर दो, निकाल दो। हितेश, कुछ भी मत बोलो। ऐसे कैसे निकाल देंगे घर से? काहे निकाल देंगे? हितेश बाबू, भीम और रमा को इस घर से नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक चाल छोड़कर दूसरे चाल में जाकर रह सकते हैं। कब तक भागेंगे आप इन सवालों से? हजारों सवाल हैं इनके, और उन हजारों सवालों के जवाब बस एक ही है। आप अपनी बहू को चाहे जो मानते हो, लेकिन उसकी चरित्रहीनता की सजा आपको खुद देनी होगी उसे। राम जी काका, जीजा भाई सही तो कह रही है।